चैतन्य महाप्रभु भी सिखा रहे हैं, न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग बा जगदीश काम। ये जो आरती गीत गाते हैं, जो धन घर आवे जय जगदीश, जगदीश को भजन करके हमारा धन घर में आए, ये शुद्ध भक्ति नहीं। ये होई तो कि मैं भगवान का आरती कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, इसलिए ना हमको धन घर आवे, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये विद्या भक्ति है, ज्ञान कर्म का आश्रय है। कर्मी लोग जैसा कुछ प्रॉफिट मानकर जितना तो परिश्रम करते हैं कर्मी लोग, उसका अगर कुछ प्रॉफिट ना हो, कुछ लाभ ना हो, वो कहते बेकार के काम। परंतु भक्ति जो है इस प्रकार भौतिक प्रॉफिट लाभ करने के लिए, भौतिक लाभ करने के लिए नहीं। जो हमारा पास अभी 1000 रुपया है, भगवान की भक्ति करके मैं 10,000 कर लूंगा, लाख रुपया कर लूंगा, इसको भक्ति नहीं कही जाती है, परंतु भजन कहा जाता है। चतुर्विधा भजनते मां सुकृति भजन, ये जो भजन है ये सुकृति मान करते हैं, ये भी पुण्यमान करते हैं। भगवान का पास मंदिर में जाते हैं, भगवान का पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, उसको भी शास्त्र में पुण्यमान का है, सुकृति। क्योंकि जो पापी है वो भगवान का पास जाते ही नहीं, इसलिए अगर भगवान का पास कोई कामना लेके जाए वो भी पुण्यवान। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कोई भी भाव से अगर भगवान का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट श्रवण किया जाए तो वो पुण्य होता। बाकी भक्त के लिए पाप पुण्य नहीं, पाप भी बंधन का कारण है, पुण्य भी बंधन का कारण। इसलिए भगवत भक्त जो है पाप पुण्य का ऊपर है, वो पाप पुण्य से उनसे मतलब नहीं है, उनका मतलब है भगवान को संतुष्ट करें, उसमें पाप है पुण्य है परवाह नहीं। इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्ति का जो विचार है, अन्नाभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाष नहीं, बिल्कुल शून्य, अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादनावृतम। और ज्ञानी लोग का विचार है निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, ये ब्रह्म से मिल जाए, एक हो जाए, ये ज्ञानी का विचार। ज्ञान कर्म और कर्मी का विचार है हमको भौतिक सुख खूब मिले, हमको स्वर्गलोक प्राप्त हो जाए, जनलोक महलोक खोआ चिता से खाने को मिले, अच्छा ये कर्मी का विचार है। बाकी भक्ति का जो विचार है वो ज्ञान कर्मादनावृतम, ज्ञान का कर्म का जो फल है उससे अतीत। जैसा श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जहाँ धर्म प्रोजित कोई दबा अत्र, उधर श्रीधर स्वामी कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते मोक्ष वांछा अभिसंधि पर्यंतम निरस्त, जो मोक्ष कामना करते हैं वो भी निरस्त है, वो भी ठीक नहीं, मोक्ष के ऊपर। इसको कहा जाता है हित की अधोखजे सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोखजे अहित की अप्रतिहता। इस प्रकार अहित की जो भक्ति है वो कभी प्रतिहत नहीं हो सकता है। जी साहब हम तो गरीब है, हम कैसे भक्ति जाके न करें, अभी तो पेट के लिए धंधा कर रहा हूं, नहीं, अप्रतिहता, चाहे आप गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मूर्ख है, जो कुछ है, चाहे नीच है, चाहे पापी है, सबके लिए अहित की अप्रतिहता, कोई प्रतिहत नहीं होता। केवल चाहिए हमको निश्चित करना कि आज से मैं भगवान का चरण में अर्पित हो जाऊंगा। ये बात नहीं है हम मूर्ख है, अभी वेदांत पढ़ूंगा, ज्ञान लाभ करूंगा, तब जाकर के हम भगवत भक्ति करूंगा। ये हम गरीब है, अभी हमको 2-4 लाख 10 लाख रुपया कमाने दो,
फिर भक्ति करूंगा। अभी हम बालक है, अभी हम भक्ति कैसे करूंगा? ये इसमें बालक भी कर सकता। देखिए ये बालिका 4 वर्ष उम्र है, देखिए नाच रहे, अप्रतिहता ये बात नहीं है। ये बालिका है, छोटी है, उसका भी ज्ञान लाभ करने पड़ेगा और उसको और सब काम करने पड़ेगा, तब भक्ति नहीं इमीडिएटली। क्योंकि इस जगत में बालक और वृद्ध का क्या विचार? सभी वृद्ध है, सभी बालक। कोई बालक है इसकी कोई गारंटी है क्या? 100 वर्ष जिएगा? नहीं। जब जीवन है, प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानसं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये जो मनुष्य जीवन है एक तो दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिला। चुरा की जोड़ी भ्रमण करते 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 एक अगर वृक्ष हो गया तो 10,000 वर्ष खड़ा। अमेरिका में वो सैन फ्रांसिस्को में बगीचा में देखा, उसको परिचय दिया, ये 7,000 वर्ष उसको परमाणु अभी तकड़ा, अभी चाहे और 7,000 वर्ष और दिए। इस प्रकार जीवन मिलता है। ऐसे लंबा चौड़ा जीवन मिलने से क्या लाभ है? बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि मनुष्य समाज को ज्यादा करके जिंदा रहे। तो जिंदा रहने से क्या फायदा होगा? ऐसे तो पेड़ भी जिंदा रहे। जिंदा चाहे 2 ही बरस रहो, भगवत भक्ति लाभ करिए, तब जीवन करिए। नहीं तो पेड़ का ऐसे 10,000 वर्ष खड़ा करने से क्या लाभ? काशी में से विचार किया, सर्वो किम न जीवंती। ये जो वृक्ष है ये क्या जीता नहीं है? और अगर कोई कहे जीता है, ताकि ये जो मैथुन सुख इनको नहीं, तो शास्त्र जवाब देते हैं कि कुत्ता सुअर करके मैथुन सुख है नहीं। इसी प्रकार सब विचार किया तो मनुष्य जीवन का उचित है। सबई पुंखान करो धर्म जतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान का नाम है अधोक्षज। ज्ञान का पर्याय है प्रत्यक्ष परक्ष अपरक्ष अधोक्षज अपराधिक। सब ज्ञान एक नहीं है। साधारण व्यक्ति का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष, सामने आंख में जो कुछ देखता है उसको ही समझता है सत्य वस्तु, और सब नहीं समझता, वो प्रत्यक्ष ज्ञान। बाकी ये ज्ञान ठीक नहीं। हमारा प्रपितामह कोई नाम है, हम आंख से कभी देखा नहीं, तो उसका मतलब वो क्या नहीं है कि नहीं थे। इसी प्रकार भगवान को अगर हम देखता भी नहीं, इसका मतलब नहीं है कि मैं कहते भगवान है। ये हमको भगवान को दिखाओ, और तुम भगवान को कैसे देखोगे? पहले तो प्रैक्टिस करो कैसे भगवान को देखने होता है। प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोचन। भगवत प्रेम लाभ करो। किस तरह से भगवत प्रेम लाभ करना होता है उसको सीखो, आस्ते आस्ते बढ़ो, भगवान को जरूर देखोगे। कैसे देखोगे? प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव, 24 घंटा भगवान ही खाली देखो। तव कृपा हले मोर कथा शुदा हबे, शुनिया सबरा शोका दुख जे गुची भे। नचाओ 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 प्रभु, नचाओ से